नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जंग का समा है, हर तरफ धुआं ही धुआं है और मशरक़ वस्ता इस वक्त आग की लपेट में धंसता जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने जा रही है। मेरी ये हमेशा कोशिश रही कि मैं अपने मसीही बहन भाइयों को बाइबल की रूह के मुताबिक ऐसी इंफॉर्मेशंस इस चैनल की वसातत से दूं कि लोग बरकत हासिल करें, लोग कुछ सीखें और कुछ समझें। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बाइबल खुद इस बात की गवाह है कि बाबलियों और एलामियों के दरमियान तवील अरसे तक तनाज़ात रहे, लेकिन खास तौर पर नबूकतनज़र अव्वल के दौर में तकरीबन 1104 से 1125 कबल अज़ मसीह में बाबलियों ने एलाम पर फैसला कुन हमले किए। बाबलियों और असूरियों ने एलामियों को घेर लिया था और इनकी सल्तनत को तबाह कर दिया था। एलाम के महलात बहुत खूबसूरत थे। ईरान के पास भी एक अजीम और शानदार महल था, लेकिन इसे असूरी सल्तनत ने मुहासरे में ले लिया था। असूरी सल्तनत की हुकूमत नैनवा से चलती थी। नैनवा इनका दारुल हुकूमत था। इसी नैनवा की हुकूमत ने एलामियों को शिकस्त दी थी। ये उस वक्त बहुत ताकतवर थे, इतने ताकतवर कि एक वक्त में उन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया पर हुकूमत की। फिर जब असूरी सल्तनत खत्म हुई तो उसके बाद बाबली सल्तनत उभरी, यानी मौजूदा इराक के इलाके से एक नई हुकूमत कायम हुई। इस हुकूमत ने भी ईरान को शिकस्त दी, यानी तारीख में ईरान पर कई मर्तबा हमले हुए और इसे तबाह भी किया गया। लेकिन अब बाइबल हमें एक बात बताती है। खुदावंद फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में एक खास काम करूंगा। खुदा का कलाम कहता है, आखिरी दिनों में मैं एलाम की बड़ी ताकत यानी कि ईरान की बड़ी ताकत और मंसूबे को तोड़ दूंगा। आज पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक एटमी ताकत बन चुका है। खासकर ईरान के पास जदीद मिसाइल हैं। ईरान के पास एटमी सलाहियत है। इसी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक इस ताकत से खौफ ज़दा हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ईरान की इस एटमी ताकत को खत्म किया जाए ताकि मशरक़ वस्ता में अमन और सलामती कायम की जा सके। इस मकसद के तहत अमेरिका ने इसराइल को अपने साथ मिला लिया और इसराइल को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। बाइबल मुकद्दस कहती है, मैं एलाम यानी कि ईरान की बड़ी ताकत को तोड़ दूंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आसमान के चारों कोनों से हवाएं एलाम पर लाऊंगा और कोई कौम ऐसी ना होगी जो एलाम तक ना पहुंचे। इसका मतलब ये है कि खुदा फरमाता है कि ईरान को हर तरफ से घेर लिया जाएगा। चारों सिमतों से ताकतें उठेंगी, मशरिक से, मगरिब से, शुमाल से और जनूब से। एक बड़ा इत्तेहाद कायम होगा और इस इत्तेहाद के नतीजे में इसराइल और उसके इत्तेहादी ईरान को हर तरफ से घेर कर उस पर हमला करेंगे। आज के हालात देखें तो ईरान के मुकाबले में जो इत्तेहाद खड़ा है उसकी क़ियादत अमेरिका कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ जो ममालिक खड़े हैं उनमें से उर्दन, मराकश, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और सऊदी अरब शामिल हैं। खलीज के कई ममालिक भी ईरान के साथ इस इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे हैं। आज आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि दुनिया के कई ममालिक एक तरफ जमा हो चुके हैं। खुदा का कलाम कहता है, मैं ईरान को हर तरफ से घेर लूंगा और उसे लर्जा दूंगा। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें ये भी नजर आता है कि ईरान के साथ भी एक दूसरा इत्तेहाद मौजूद है। ईरान के साथ रूस खड़ा है और ईरान के साथ चीन भी खड़ा है। रूस और चीन इस वक्त ईरान की फौजी, मुआशी और सफारती सतह पर मदद कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान के साथ हज़्बुल्लाह भी शामिल है। हमास ईरान के साथ है, होती भी ईरान के साथ है और PMF भी ईरान के साथ खड़े हैं। या अल हश्द अल अशबी को बड़े पैमाने पर ईरान के हमायती और करीब तस्वर किया जाता है। PMF इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं। ये फोर्स दाइश के खिलाफ जंग के लिए कायम हुई थी। ये इसराइल और मगरबी ताकतों के मुकाबले में खड़े हैं। इसी तरह वेनेजुएला, सूडान और शुमाली अफ्रीका के कुछ इलाके भी ईरान के करीब समझे जाते हैं। IRGC भी ईरान के साथ खड़े हैं और इसके अलावा ईरानी पासदारान इनकलाब, यानी इसका मतलब है कि दुनिया इस वक्त दो बड़े ग्रुपों में तकसीम होती नजर आ रही है। एक ग्रोह इसराइल के साथ है और दूसरा ग्रोह ईरान के साथ है। अब सवाल ये है कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आखिरी जमाने में जो ममालिक ईरान के साथ खड़े होंगे उनका जिक्र भी खुदा के कलाम में मौजूद है। अगर आप बाइबल खोलें तो हिजकिय्येल की
किताब 38वें बाब में इन कौमों का जिक्र मिलता है। नाज़रीन, इस बाब की दूसरी आयत में रोश का जिक्र आता है। बहुत से मुफस्सरीन का ख्याल है कि इसका ताल्लुक रूस के इलाके से है। फिर इसमें माजूज और मश्क और तोबाल का जिक्र भी आता है, जिन्हें बास लोग तुर्की और शुमाली इलाकों से जोड़ते हैं। 5वीं आयत में यानी कि हिजकिय्याह की किताब 38वें बाब की 5वीं आयत में फारस का जिक्र आता है और फारस से मुराद ईरान है। इस आयत में कोश का जिक्र भी आता है, जिसे अक्सर इथोपिया और सूडान से भी मंसूब किया जाता है। और इसके अलावा फोत का जिक्र भी है, जिसे बाज मुफस्सरीन लिबिया और शुमाली अफ्रीका से जोड़ते हैं। 6ठी आयत में जुमर का जिक्र आता है, जिसे बाज लोग तुर्की या शुमाली यूरोप के इलाके से जोड़ते हैं। और फिर इसी बाब के 13वीं आयत में हम सबा और दान का जिक्र भी देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जिन्हें अरब इलाकों में सऊदी अरब और यमन से मंसूब किया जाता है, वो सबा और दान के ही इलाके हैं। और इसी आयत में तुर्शीश का जिक्र भी आता है। नाज़रीन, आप बाइबल मुकद्दस में देखें तुर्शीश, जिसे बाज उलमा स्पेन या मगरबी इलाकों से जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि बाइबल मुकद्दस एक बहुत बड़े आलमी इत्तेहाद की तस्वीर पेश करती है और बाइबल हमें बताती है कि आखिरी जमाने में ये कौमें एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी। नाज़रीन, आपको ये तमाम तफसीलात बताने का मकसद आपके इल्म में इजाफा करना। मसीही होने के नाते आपको बहुत सारी बातें आनी जरूरी है। कलाम सीखना जरूरी है, कलाम पढ़ना जरूरी है और कलाम को जानना जरूरी है। खुदा बाप के पाक कलाम में आपके लिए बहुत सारे राज छुपे हैं। ये राज पाक रूह की हिदायत से आपको मिल सकते हैं। आप इसको जान सकते हैं ताकि आप आखिरी अयाम में तौबा करें, बपतिस्मा लें और खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक अदना सा खातिम, मैं एक अदना सा इंसान हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा आलम या फिर बहुत बड़ा कोई पादरी नहीं, लेकिन ये मेरा फर्ज था कि मैं आपको इन तमाम बातों से आगाह करता ताकि आप मसीह के कलाम को सही से पहचान सके। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे पादरी साहिबान आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशंस और बहुत सारे डराने वाले वीडियोस दिखाते हैं कि इंसान डर जाए या फिर इंसान का जहन मुंतशिर हो। लेकिन हमें अपने जहन को मुंतशिर नहीं करना, बल्कि हमें एक सही इंफॉर्मेशन बाइबल मुकद्दस से ही मिल सकती है। हमें बहुत सारे तज्जिया नगार या फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आपको सही खबर या फिर सही बातों से आगाह नहीं कर सकते। ये बातें खुदा के कलाम में मौजूद है और इनको 100% शबी इसी कलाम के वसीला से दिया जाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदा के कलाम को जानें, खुदा के कलाम को समझें, ताकि आप आखिरी ज़माना में निजात का पैगाम समझें और अपनी औलाद को भी समझा सकें। आज मारा मारी का दौर चल रहा है। बाइबल मुकद्दस में मौजूद है कि आखिरी ज़माना में कहत आएंगे, सैलाब आएंगे और बहुत सारी आफतें इंसान देखेंगे। नाजरीन, सुलह के जूते पहन लें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल दुखाया या फिर किसी के साथ बुरा किया, उससे माफ़ी मांगे। चाहे वो आपका भाई है, रिश्तेदार है, आप उनके साथ अच्छे से पेश आएं, उनसे माफ़ी मांगे और इस आखिरी वक्त में तौबा करें, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले और हम मसीह यीशु के साथ आसमान पर उसका इस्तकबाल कर सकें। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और मेरा ईमान है कि इस वीडियो के वसीला से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको बरकत मिली। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कमेंट्स में अपनी राय से मुझे बता सकते हैं। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।